मिर्चें लग गई हैं झूठी को, थोड़ा मोटू पे भी झाड़ू लगा है। दुपट्टा को शर्म आ रही करो कि तुम तो 16 साल की ब्याही गई हो कि पुत्तन 50,000 तुम जुर्माना पे कर देना, बच्चे से मत मिलने देना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। और लाइक बहुत ज़रूरी है। जो लोग लाइक नहीं करते हैं मैं फिर रुष्ट हो जाऊंगी। नहीं रुष्ट क्या, नाराज़ हो जाऊंगी। नाराज़ वैसे मैं हो नहीं सकती हूँ, पता नहीं आप लोग नाराज़ हो इसलिए लाइक बहुत कम है, कमेंट्स उससे भी ज़्यादा कम है। और जो लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की ओर। अच्छा जी, कुछ तो नयापन लाना चाहिए। ये भी मतलब व्लॉगिंग ना, मुझे अभी व्लॉगिंग नहीं, ये रिएक्शन मुझे लग रहा है कि कुछ आउटडेटेड से हो गए हैं और काफ़ी बोरियत भरे भी हो गए हैं। लेकिन हम लोग कुछ इसमें नयापन तो ला सकते हैं। अब नयापन क्या लाएंगे, उससे पहले ही कुछ नयापन हमारी स्क्रिप्ट में ही आ गया, मोटू की स्क्रिप्ट में, है ना। मोटू की स्क्रिप्ट में नयापन क्या आया है, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि देखिए, मोटू की जॉब पर छाया खतरा, ऐसा मैंने रात को आप लोगों के साथ पोस्ट पर शेयर भी किया था। जिन्होंने नहीं देखा वो देखें, पढ़े और कमेंट भी करा करें। मैंने जूठी के लिए वो बोरी वाला पजामा भी शेयर किया था। H&M से वो पजामा जो है मेरे साथ किसी ने शेयर किया कि वहाँ पर ऐसे पजामे भी आए और जूठी तो ऑर्डर कर भी देगी। सबके कमेंट्स मैंने रीड किए और लाइक भी दिया। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोटू की जॉब पर क्यों खतरा, क्या आया खतरा। ऐसा नन्नू के व्लॉग से देखने सुनने को मिला कि किसी की जॉब पर खतरा भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कोर्ट में हंगामा करना सही बात नहीं। अब अगर मोटू ने जिम्मेदारी ली है एक बाप को बेटे से मिलवाने की, तो मोटू वो पूरी क्यों नहीं कर पाया। लास्ट नन्नू कब मिला था अपने बच्चे से, और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पुत्तन और उसका पति, जिनकी आपसी है कंट्रोवर्सी, आपसी इनकी जो भी लड़ाई झगड़ा है, मैटर है, उसमें बच्चा तो इन दोनों का ही है। समझ रहे हो? जो भी इनका मैटर है वो मैटर किसकी तरफ से ज़्यादा हाईलाइट हुआ, उछाल में आया, मोटू और इस जूठी की वजह से। मैं कहती हूँ इन लोगों को रखा ही क्यों हुआ है। जूठी अपने अच्छेपन का नकाब पहने हुए है, मोटू जो है वो बिल्कुल ही छुपा रुस्तम बना हुआ है, हाइड एंड सीक खेल रहा है। लेकिन मोटू के ऊपर जो अभी ये 25,000 का जो जुर्माना लगा है ना, वो मोटू को या फिर पुत्तन परी को पे करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ किसी ने शेयर किया इंस्टा पर कि डिम्पल दी ऐसा कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे ना लिख कर भेजा है। मैंने किसी का कोई वॉइस वगैरह ऐसे नहीं सुनी है ना। उन्होंने मुझे लिख कर भेजा है प्रॉपर, उन्होंने कि डिम्पल दी ऐसे ऐसे कोई सपोर्टर्स इनके बोल रहे थे कि भाई देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और जो नन्नू है वो बच्चे के नाम से कमा खा रहा है, तो बच्चे का नाम उछालेगा, ये करेगा सब चीज़ें ताकि उसके व्लॉग के जो हैं व्यूज़ बढ़े। वो कर सकता है, वो एक बाप है। अगर एक पत्नी अपने पति का मुंह काला करके टाइटल में लिख सकती है, वो कमा सकती तो वो कर सकती है, क्योंकि वो उसका पति है। ठीक है, पुत्तन का पति नन्नू और नन्नू की पत्नी पुत्तन, है ना। इन दोनों का बच्चा चिंटू, ये तीनों कमा खा सकते हैं एक दूसरे के नाम से। तीसरे चौथे पांचवें को क्या ही प्रॉब्लम है, क्यों जलन मच रखी है। वो जो मौसी, ताड़का मौसी, वो कौन, जुठियंका, है ना। आपको पता है आजकल वो भी नाम लेने लग गई है चिंटू का, है ना। वो कमा खा नहीं रही है। कुछ दिन का नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा चिंटू, जिसके मुंह पर उस समय कैमरा ला ला के रख रही थी, उस समय वो कमा खा नहीं रही थी, है ना। उनका कोई भी हक नहीं है, हक इनका है माँ बाप का पहले। ये लोग अपने बच्चे को कैमरा फ्रेंडली नहीं, सॉरी, कैमरा फ्री रखना चाह रहे हैं, तो वो लोग कौन होते हैं, नाम मतलब लेने करने वाले सब चीज़ें कि जिम्मेदारी अगर ली है तो निभाएंगे। ये सारे तो वो कह रही, मैं जितने भी एपिसोड बनाए थे चिंटू को गले से लिपटाते हुए करते हुए, वो सारे डिलीट कर दिए हैं। वो सारे के सारे अब आप लोगों के सामने यूट्यूब लाकर रख रहा है। ये बहुत बड़ी वाली झूठी है। जुठियंका पे कभी कभी तरस भी आता है ना। कभी कभी मुझे वो अच्छी भी लगने लग गई है, लग गई
थी वर्ड यूज कर सकते हैं इस पे। तो अभी झूठी जो है, इसका झूठ खुद इसके व्यूअर्स ने ही पकड़ा है, जो इसके खुद के खासम खास व्यूअर्स रहे हैं। इंस्टा पर भी हेटर्स नहीं है, वैसे मैं बताऊं ना, हेटर्स कोई नहीं होता, ना ही कोई सपोर्टर होते हैं, सब अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं। जो कोई जैसा देखता है उसकी वैसी सोच होती है, वो वहां पर बताता है ना। तो जुठियंका का पीआर वाला मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर भी वो इतना बड़ा झूठ बोलती हुई ताड़िका मैडम मौसी नजर आई है। वो क्या कह रही हैं कि नहीं ये पीआर नहीं था। अगर ये पीआर नहीं है झूठी, तुम्हें अपनी कम्युनिटी पर क्यों शेयर करना पड़ा वहाँ इंस्टा का लिंक? आप समझ रहे हो कि ये उनकी एक पॉलिसी रहती है कंपनी वालों की। चलो इसने पीआर किया या नहीं किया, भाई पैसे तुम्हारे खिस्से में आए हैं, व्यूअर्स के खिस्से में नहीं आए। तुम उस चीज को नकार क्यों रही हो? दिक्कत क्या है बहन? अगर किसी को फैब्रिक अच्छा लगेगा तो वो तुम्हें थैंक यू बोलेगा, पर वो उन्होंने बोला इतने का सूट नहीं होना चाहिए जितने का वो वहां पर शो हो रहा है, जितने की उसकी प्राइस है। हालांकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 से ज़्यादा की उसकी रेंज का नहीं होना चाहिए, लेकिन जूठी ने अब वो पीआर कर दी है सो कर दी है। अब वो जूठी उस चीज़ को मानने को नहीं है। अब जैसे जूठी ये मानने को नहीं थी कि भाई चिंटू की जिम्मेदारी ली है तो निभाएंगे, ओए मिस्टर वो सारी डिलीट कर दी। लेकिन यूट्यूब कहता है लो कर लो बात, मैं लाता हूँ सबके सामने। भाई इसने फिर से सबको उसको पब्लिक कर दिया। अब झूठी के तो भाई मिर्चें लग गई हैं झूठी को, है ना। झूठी की सारी बातें सच्चाई सामने आ गई हैं। मोटू को ये कैमरा फ्री वो अपने बच्चे को रखना चाहते हैं, तुमने मोटू को क्यों कैमरा फ्री रख दिया? और एक बात, मोटू कौन है जो कहता है कि बच्चे का डायपर भी नहीं दिखाना, है ना। लेकिन पुत्र ने तो बच्चे की कॉपी पेंसिल भी दिखाई थी, सारी चीज़ें वो दिखाती थी, बैग वैग लेकर आई वो सारी भी दिखाती। फिर मोटू ने मना कर दिया। भाई मोटू को पीछे करो ना, झाड़ू से थोड़ा पीछे करो उसको। सारा दिन झाड़ू लगाते बेड़े में नजर आते, थोड़ा मोटू पे भी झाड़ू लगाओ। पुत्तन और उसके पति का मामला है और उनके दोनों के ही एक बच्चे का जो प्यार है दोनों का इक्वली होना चाहिए। जो इनके जिन्होंने बात रखी थी ये कि पति ने या फिर एक पिता ने अपने बच्चे का जो है वो मतलब खुद ही वो जज बन जाते हैं, खुद ही वो वकील बन जाते हैं, सब कुछ खुद ही बन जाते हैं कि जिम्मेदारी नहीं निभाई। भाई बड़ा मज़ा आता है कि आप एक तो अपना फेस नहीं दिखाना, दूसरा आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बोलते चले जाओ, मुंह खोला मुंह से कुछ भी निकला। तो वो चीज़ें जो हैं एक्चुअली में बोलने में और एक्चुअल लाइफ में होने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पहली बात तो पुत्तन ने ये क्लियरली बोला है वो डाइवोर्स नहीं चाहती, वो हमेशा नन्नू के साथ रहकर ही उसका नाम जुड़ा जो रहेगा नन्नू के साथ ही जुड़ा रहेगा, चाहे दूर रहकर चाहे पास रहकर, है ना। एक पिता बच्चे का खर्चा जब भी उठाएगा, जिम्मेदारी जब भी उठाएगा जब बच्चा उसके पास होगा, नहीं तो दूर रहकर भी सिर्फ वो खर्चा पानी ही दे सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। एक नई नवेली नहीं, सॉरी दोकेली नहीं, ये जो पुत्तन परी है सिंगल मॉम यही है, कोई दुनिया में और नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ये ऐसे ऐसे लोगों की सुनती है पुत्तन परी कि भाई जिनकी वजह से आज इसका लॉस हो गया 25,000 का। और दूसरी बात है ये अपनी रेगुलर अपना व्लॉगिंग ना करके जो अपना पर्सनली इतना लॉस करवा रही है, फाइनेंशियली लॉस में जा रही है। क्यों जा रही है ये लॉस में? डेली व्लॉगिंग लेके आए, 15 मिनट का 10 मिनट का व्लॉग अपलोड करें, क्यों पीआर नहीं कर रही है ना। ये सारी बातें हैं। तो फिलहाल मोटू के जॉब पर जो मैंने खतरे की बात कही तो उसको क्लियरली नन्नू ने विद प्रूफ सब लोगों के सामने वो चीज़ें लाकर रखी कि ये सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अवेयर किया है उसने व्यूअर्स को भी। अगर किसी के साथ कल को कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस चीज़ को लेकर देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। चलो ये थी इनकी लीगली बातें, लीगली और अगली बातें, है ना। वो सारी चीज़ें आपने देखी सुनी समझी कि वो जो ताड़का मौसी हैं झूठी, है ना, उसका नाम तो ताड़का मौसी रख दिया, ठीक ही रहेगा ये वाला नाम, है ना, जिसने इतना सारा खलारा पाया और 4 साल से वो खलारा समेटा ही नहीं गया।
अब बात कर लेते हैं ये दुपट्टा मैडम के ऊपर। ये दुपट्टा तुम्हारा चल क्या रहा है, रोज चूल्हा चूल्हा चूल्हा। अरे इनके पुराने व्लॉग देखो ना तुम, दुपट्टा तुम्हारा चल क्या रहा है। पहली बात तो ये पुतन व्लॉगिंग करती थी, माँ सुबह सवेरे चूल्हे पर रोटियां बना रही होती थी, भाई चूल्हा 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 चूल्हा। कभी कहा नहीं तुम लोगों ने गैस पर खाना बनाते हुए कि आज हम बना रहे हैं गैस चूल्हे पर खाना, आज हमारे गैस बर्नर पर सेकेंगे हम रोटियां, कभी नहीं कहा। लेकिन वो जो मिट्टी का चूल्हा है तो उसके लिए आप सब्जी भी रखोगे, चाय भी बनाओगे, चूल्हे पर चाय बनाई, मिट्टी के चूल्हे पर ये करा, लकड़ी लगाई। ये क्या गुणगान करती रहती हो दुपट्टा, बहुत बोरियत भरे तुम्हारे एपिसोड हो रहे हैं। तुम बिल्कुल ऐसे शो करने जा रही हो कि जैसे झूठी, और तुम में ना कोई कंपटीशन लड़ाई करी जा रही है ना, कंपटीशन है भाई, तुम ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाती हो कि वो ज़्यादा अच्छा बनाती है। अब झूठे अंका का तो मैं क्या ही कहूँ, कल तो वो बेचारी फिल्टर ही लगाना भूल गई थी, है ना, तो वो जो बैठी हुई थी उसके फेस के जो दाग धब्बे सारे निकल के सामने आ गए। तो मैं क्या, लो कर लो बात, आज ये फिल्टर लगाना भूल गई है, जब एडिट करेगी फिर सोचेगी भाई ये क्या कर दिया मैंने, है ना। तो इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है ना। और लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में लिखा है ना, नन्नू की मम्मी को देखकर इन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया, रेसिपी शेयर करनी शुरू कर दी। तो कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि नहीं, ये पहले से ही अचार की रेसिपी शेयर करते थे, जब मतलब कि बिफोर नन्नू की मैरिज से, पुत्तन की मैरिज से पहले की बात है ना। एक्चुअली होता क्या है, नए नए व्यूअर्स इन लोगों के साथ जुड़ते हैं तो इसलिए उनको पता नहीं होता। लेकिन ये बात सही है कि नन्नू की शादी से पहले ही ये लोग सिर्फ रेसिपियाँ ही तो शेयर करते थे, जैसे कि वो फुलवड़ियों वाले गोलगप्पे, वो फिर ताया ताई को बुलाकर वो टायर वाले मुड़ों के ऊपर बिठाकर उनको गोलगप्पे खिलाना। अरे हमसे पूछा करो ना, हम इनके पुराने 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 से भी पुराने व्यूअर्स हैं, दादा के जमाने के व्यूअर्स हैं इनके। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमने इनके किस्से कहानियाँ सुनी हुई हैं वो सारी, और साथ में हमने इनको बहुत अच्छे से वॉच किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एकता कपूर के टीवी पर वो टेलीकास्ट होते थे सीरियल, बिल्कुल हमने इनको वैसे ही वॉच किया हुआ है। सो लोगों को वो चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए आपस में ही वो लड़ भिड़ते हैं, पर मज़े इनके हो जाते हैं। जितना लड़ोगे भिड़ोगे, कहते व्यूज़ तो हमारे ही गेन होंगे। लेकिन दुपट्टा तुम्हारा बचपना कब जाएगा, हाडा होडा तो हाडा, पता नहीं क्या करती रहती हो। इतना तो पता है मुझे कि तुम्हारी बोली में और हम लोगों की दुआबी, हम लोग दुआबे हैं, अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ, पंजाब में भी अलग अलग बोली है, आपको ये चीज़ बता दूँ, है ना। कोई मालवे का है, कोई माझे का है, कोई दुआबे का है, हम लोग दुआबे के हैं इसलिए हम दुआबिये कहलाए जाएंगे। ये माझे की बोली बोलती हैं इसलिए थोड़ी आप लोगों को ये तोतली लगती हैं, पर ये तोतली है नहीं, थोड़ा वैसा बोलने की कोशिश करती। हाडा हाडा, हम लोग बोलते हैं साडा, ये बोलते हैं हाडा, पता नहीं आगे क्या क्या बोलेगी ये। चलो छोड़ो इसकी बातें। फिलहाल तो दुपट्टा ने एक चीज़ बोली है कि मेरे पापा को देखकर, मतलब मेरे पापा जब मेरा व्लॉग देखते हैं उनका मन करता है कि वो भी चूल्हे की रोटी खाएं, है ना। तो आगे से बोलता है ये लीचड़ कि तुम्हारे घर में इससे पहले कभी किसी ने चूल्हा जलाया है, और दुपट्टा बोलती है नहीं हमारे घर में कहाँ चूल्हा, ये सब चीज़ें नहीं। तो वो कहता है अरे वाह, तुम्हारे घर में तो हिस्ट्री में यही हो गया कि पहला चूल्हा ही तुमने जलाना सीखा। वो कहती नहीं हमारे ना हाडे वो होते थे ऐसे करके खोरे। अरे सीधा से बताओ ना, अंगीठी, क्या तुम ये इशारे करके बता रही हो, अंगीठी, सीधा ये चीज़ क्लियर करो, क्योंकि शहरों में अंगीठी ही जलाई जाती थी। आज भी शहरों में जो पुराने बड़े बूढ़े हैं वो अंगीठी ही जलाते हैं, लेकिन पंजाब के जो विलेजर हैं वो अपने घर में चूल्हे चलाते हैं, अंगीठी भी चलाते हैं। अंगीठी वर्ड कहने में दुपट्टा को शर्म आ रही, दुपट्टा इनोसेंट सी बन जाती है, प्यारी सी बन जाती है, बेचारी सी बन जाती है। पता नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या वो ऐसे करके ना, वो ऐसे गोंगले से लगे होते, पता नहीं क्या चाहती थी, ये बोलना ही क्या चाहती थी।
दुपट्टा मुंह बंद रखा करो तुम अपना, है ना। तुम ऐसे शो मत किया करो कि तुम ब्रेनलेस हो, तुम ऐसे शो मत किया करो दुपट्टा कि तुम्हें किसी बात की समझ ही नहीं है। तुम ऐसे भी शो मत किया करो कि तुम तो 16 साल की ब्याही गई हो। 16 साल की लड़की को भी अकल उस समय भी थी, पहले समय में भी थी, हमारे समय में भी थी, और आज के समय में 16 साल की लड़की तेज तरार और सबसे समझदार है, ठीक है। और तुम 25 साल की, और तुम शो ऐसे करती हो कि तुम्हें जैसे कुछ पता भी नहीं है। फाइनली आपको ये बता दूं, बोरियत भरे दिन तो अच्छे दिन तो शुरू हो चुके हैं, जैसे कि आपको पता है मौसम बदल चुका है ना। ठंडे ठंडी दिन है, अच्छे प्यारे प्यारे दिन हैं, लेकिन ये दुपट्टा का तो क्या ही कहें। ये मोर को ही दिखाने से बाज नहीं आती है, खुद ही मोरनी बन के घूमती है। जैसे कि झूठी ने शुरुआत करी मोर को देखकर, वैसे ही शुरुआत कर दी ये अपना पुत्तन ने, और वैसा ही कुछ करती दिखाती हुई नजर आई ये अब इनकी, क्या कहें इसको, दुपट्टा। तो इनके बोरियत भरे एपिसोड देखकर मुझे आती है भयंकर वाली नींद। इसलिए मैं आप लोगों से रखती हूँ उम्मीद कि आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में इतनी बड़ी वाली स्क्रिप्ट लिख दिया करें, ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या है भाई इनके एपिसोड में, तो मैं आपके लिए उसके हिसाब से बढ़िया से एपिसोड लेकर आऊँ, है ना। फिलहाल स्पॉटर की भी आंखें और कान सारे खुल गए होंगे। लास्ट में जाते जाते ही मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, जिन्होंने मेरे साथ इंस्टा पर वो सारी बातचीत करी उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो पुत्तन है उसको उसके स्पॉटर बोलते नजर आते हैं कि पुत्तन 50,000 तुम जुर्माना पे कर देना, लेकिन इसको नन्नू लिचड़ को तुम बिल्कुल भी वो बच्चे से मत मिलने देना। ये है आज की अच्छी अच्छी बातें, आज की नारी जो सबसे बड़ी दुराचारी। ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि एक बाप से एक बच्चे को मिलने के लिए रोकने के लिए तुम्हारे तो मुंह से शब्द निकल गए, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पुत्तन को भी पता है विजुअली मेरे साथ मेरे जो अपने हैं, चाहे वो मायका फैमिली से हो चाहे इन लॉज फैमिली से हो, दुख में सुख में, या फिर मेरे को अगर दूर भी रहना है इनसे, यही काम आएगी ये। इंडिविजुअली जो लोग व्यूज के चक्कर में, सिर्फ गॉसिप के चक्कर में मुंह खोल के 4 बातें कर लेते हैं, वो मेरे काम नहीं आएंगे। ये चीजें पुत्तन को भी पता है, और हमारे एपिसोड से हर किसी को ये चीज़ सीखने को समझने को मिलनी चाहिए कि विजुअली आपकी ही फैमिली आपकी काम आएगी, ना कि वो जो कोई दूर दराज दूर देशों में पता नहीं कहाँ है, जिनके कोई फेस भी नहीं है, वो दूर रहकर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर उनके कहे पर चल जाते हो तो आप समझिए कि आपके लिए वो गड्ढे ही खोद रहे हैं और कुछ नहीं। सो अपने ब्रेन का यूज़ करें, ठीक है। कहते ना कि ब्यूटी विद ब्रेन, अगर आपके, है ना, बस ये समझ जाए ब्यूटी विद ब्रेन ये होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप प्लीज़ किसी की भी सोशल मीडिया पर बातों में मत आना, अदरवाइज तो आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे कंट्रोवर्सी चल रही हैं। साथ में कमेंट सेक्शन में अगर लोग लिख देते हैं ना, अगर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपका साथ हम देंगे, आप चलिए, आपने इतने अच्छे अच्छे एपिसोड बनाए हैं, आप ये करिए, अगर हल्ला शेरी वो आपको देते हैं, कहीं ना कहीं आपको पैम्पर करते हैं, है ना, तो उन चीज़ों में आके गर्म जोशी में कहीं अपने उनका खोदा हुआ गड्ढा ना, उनको एंटरटेन करने के चक्कर में आप उसमें मत गिर जाना। होशो हवास में रहिए, अपने ब्रेन से काम लीजिए। 50,000 भी तुम्हें जुर्माना देना पड़े तो, लेकिन एक पिता से उसके बच्चे को मत मिलने देना। तो 50,000 रुपीज़ आप पे कर रही हो पुत्तन को। फिलहाल तो पुत्तन को इतना भी नहीं कोई कहता कि भाई तुम डेली व्लॉगिंग लेकर आओ, है ना। पुत्तन के तो इस समय जो इनकम है वो भी 50,000 से कम हो गई होगी उस बेचारी की, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पुत्तन का मैं हमेशा से कहती हूँ कि वो लाई लग है, वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आती है। फिलहाल वो एक बच्चे की माँ है, हमें ये भी सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने नेहा तिवारी के केस में भी बोला था, है ना, मैंने उनके लिए वीडियो बनानी टोटली बंद कर दी। उनके लिए कोई लाइव नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग, क्योंकि वो एक औरत है, वो अकेली औरत थी,
है ना, उसका भी फ़ायदा उठाया गया। अगर वो फ़ायदा उठाने का सोच रही थी, उसको ये नहीं पता सामने वाला उसका कितना फ़ायदा उठा जाएगा, लेकिन है तो एक औरत ही, सरेआम उसको बदनाम किया गया। अब ये करी जाए बात पुतन की, तो कुछ ऐसा अगर पुतन भी यहाँ सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें लेकर आए, क्योंकि ये तो इसकी फैमिली का मैटर था, सोशल मीडिया पर आया, तो फिर वो सुलझेगा नहीं, वो उलझेगा, लोग मजे लेंगे, लोग मसाला ढूंढते हैं और कुछ नहीं। सो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इज्जत उछालना बहुत आसान है, लेकिन इज्जत बनाना बहुत मुश्किल है। ओके, यही मैं कहना चाहती हूँ कि बी अवेयर, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो। जिनसे दूरी बनानी है उनसे तुम बनाओ, जिनसे नहीं बनानी है उनके बारे में सोचो। पहले अपना इधर उधर सारा कवर करो, अपने दिमाग से सोचो, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। चलो जी, आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।